हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गए हूँ, जिसमें दोनों ही फोन अंडर 25,000 की कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे जो पहला जो फोन है मोटोरोला का मोटो H16 स्टाइलिश, जो भी अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारा रियलमी का नार्जो 80 प्रो 5G। हालांकि नार्जो 80 प्रो में आपको लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो अगर इन दोनों फोन के बीच में कौन सा फोन लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते। पहले थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो मोटो H16 स्टाइलिश में आपको देखने को मिल जाती है 6.7 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आपको POLED यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 3000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। हालांकि ऑल टुगेदर जो डिजाइन है वो फ्लैट है, प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे स्टाइलिश का सपोर्ट, यानी कि जो S25 अल्ट्रा में जो फीचर्स देखने को मिलता है वो वाला फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये एक फर्क है। दूसरा, यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड 810H का आपको सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 भले ही मिले, लेकिन प्रोटेक्शन आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। तो ऑल टुगेदर जो डिस्प्ले है वो बहुत ही कमाल की है। फर्क यहाँ पे एक फ्लैट है, ड्यूल कर्व डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे H16 फ्यूजन था, उसमें आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती थी। लेकिन वहीं पे बात करें रियलमी के नार्जो 80 प्रो की, तो यहाँ पे 6.77 इंचेस की FHD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको ड्यूल कर्व यानी कि नॉर्मल कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि एमोलेड है। पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। 4500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाता है। हालांकि रियर में प्लास्टिक की डिजाइन है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए तो रियलमी का फोन ले सकते हो। अगर यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले चाहिए और उसमें भी आपको स्टाइलिश का सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे मोटोरोला का H16 स्टाइलिश ले सकते हो। बाकी आपको कौन सी डिस्प्ले पसंद आए मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो बताइए यहाँ पे मोटो H16 स्टाइलिश में आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 देखने को मिलता है। 4 nm पे काम करता है। हालांकि ये परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ट्राई टेस्टेड है। और यहाँ पे स्टेबल प्रोसेसर देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऑक्टा कोर क्वाड है, 2.4 GHz पे क्लॉक है। यहाँ पे एड्रीनो का 710H आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही कमाल की गेमिंग मल्टीटास्किंग यहाँ पे आराम से कर पाएंगे। 6.5 से 7 लाख तक का आपको अंततः बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है, पुराना प्रोसेसर है, ठीक है, उसमें कॉम्प्रोमाइज इसलिए है कि यहाँ पे जो फीचर्स देखने को मिलता है और भी अलग के, तो वो थोड़े से बेटर है, जो कि इस मामले में परफॉर्मेंस भी इतना बुरा देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे रियलमी के नार्जो 80 प्रो की बात करूँ तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज को सेंट्रिक फोन देखने जाए तो ये फोन मीडियाटेक के डायमेंसिटी का 7400 चिपसेट के साथ देखने को मिलता है। 4 nm पे काम करता है। ऑक्टा कोर क्वाड है, 2.6 GHz पे क्लॉक है। यहाँ पे मालिक का G615 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मिलती है वो थोड़ी सी बेटर है। 7.5 से 8 लाख तक का आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि H16 स्टाइलिश से थोड़ा सा बेटर है, यानी कि स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि अगर आपको परफॉर्मेंस, आपको गेमिंग ज्यादा बेटर चाहिए तो यहाँ पे रियलमी का फोन ले सकते हो। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा खासा चाहिए आपको स्टाइलिश के सपोर्ट के साथ, तो यहाँ पे मोटो H16 स्टाइलिश आप ले सकते हो। बाकी आपको दोनों फोन में से कौन से फोन का परफॉर्मेंस पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। वजह यहाँ पे मोटो H16 स्टाइलिश में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 8GB की रैम है, जिसमें LPDDR4X का सपोर्ट देखने को मिलता है। और दूसरा आपको 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। 1TB एक्सपेंड कर पाएंगे, जो कि हाइब्रिड है। हालांकि प्लस यहाँ पे ई सिम का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे 2 सिम लगा सकते हो, यानी कि एक ई सिम, एक फिजिकल सिम, और तीसरा आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, यानी कि एक्सटेंडेड स्टोरेज आप कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वहीं भी रियलमी के नार्जो 80 प्रो में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएगी, जिसमें 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, दूसरा 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज, तीसरा 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। LPDDR4X और UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले दोनों फोन हम कह सकते हैं कि सिमिलर है, लेकिन जो रैम, जो स्टोरेज का वर्जन है वो ज्यादा बेटर आपको रियलमी के फोन में देखने को मिल जाता है। और आपको ऑप्शन है वो ज्यादा आपको रियलमी के फोन में देखने को मिल जाता है। तो उस मामले में रियलमी का नार्जो 80 प्रो बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करें दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो मोटो H16 स्टाइलिश में आपको रियर में 15 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। हालांकि मैं कहूँ कि H16 फ्यूजन था, वैसा ही इसका सेम कैमरा, कोई फर्क नहीं है। लिटिया का 700C सेंसर देखने को मिल जाएगा प्राइमरी लेंस में। दूसरा आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा। तीसरा 3-in-1 लाइट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्लिकर इश्यू को रिमूव करता है। और यहाँ पे ड्यूल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। यानी कि कैमरा यहाँ पे बहुत ही तगड़ा है।
वहीं पे Realme के Narzo 80 Pro 5G में आपको सिंगल 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें OIS का सपोर्ट है। Sony IMX882 वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा। दूसरा 2 मेगापिक्सल का फालतू का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा और ड्यूअल टोन LD फ्लैश देखने को मिल जाएगी। 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EI सपोर्ट के साथ में। अगर साइड बाय साइड कैमरा को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली बात है मोटोरोला के H16 स्टाइलिश में जो कैमरा मिलता है वो बहुत ही बेटर है। वैसा सेम कैमरा आपको H16 फ्यूजन में भी देखने को मिलता था, तो यहाँ पे कैमरा में कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों फोन में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल ही जाता है। Realme के फोन में अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता कैमरा वाइज कोई फोन। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको बेटर कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो मोटो H16 स्टाइलिश है वो बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो देखिए मोटो H16 स्टाइलिश में आपको 32 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाएगी f2.2 एपर्चर के साथ में, जिसमें HDR का सपोर्ट है और 4K और 1080p तक की 13 FPS से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात है। फ्रंट फेसिंग कैमरा में 4K तक का सपोर्ट दिया हुआ है। जबकि Realme के Narzo 80 Pro में आपको टिपिकल 16 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाएगी f2.4 एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा है और यहाँ पे 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, यानी कि सेल्फी कैमरा टिपिकल है। हाँ, लेकिन अगर फीचर वगैरह की बात करें, फीचर्स वगैरह की, तो मुझे लगता है कि ज्यादा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन ज्यादा बेटर मुझे लगता है कि अगर रिकॉर्डिंग आप ज्यादा करते हो, आप कंटेंट ज्यादा बनाते हो, तो मुझे लगता है कि मोटो H16 स्टाइलिश का जो कैमरा है सेल्फी कैमरा वो बेस्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस हो जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि आपको किस टाइप की सेल्फी पसंद आती है। अगर आप मेगापिक्सल काउंट देख के आप सेल्फी कैमरा लेते हो तो मुझे लगता है कि मोटो H16 स्टाइलिश है वो बेस्ट देखने को मिल जाएगा एज अ सेल्फी कैमरा वाइज। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की बताएंगे। मोटो H16 स्टाइलिश में आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 68 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। जबकि Realme के Narzo 80 Pro 5G में आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो चार्जिंग स्पीड के मामले में और बैटरी कैपेसिटी के मामले में ऑब्वियसली बात है Realme का Narzo 80 Pro बेस्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये बात भी ध्यान रखिएगा कि मोटोरोला के फोन में आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जिसके कारण बैटरी कैपेसिटी वो ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी, तो उसमें कोई कंपैरिजन ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। और Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही फोन में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मोटोरोला के फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें 2 साल तक का आपको OS अपग्रेड भी देखने को मिल जाएगा। जबकि Realme के Narzo 80 Pro में आपको Realme UI 6 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसमें आपको ब्लोटवेयर भी देखने को मिल जाता है, तो आपको ज्यादा बेटर कस्टमाइजेशन चाहिए तो Realme का फोन ले सकते हो। अगर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए तो यहाँ पे मोटोरोला का H16 स्टाइलिश ले सकते हो। बात करें यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट है। टाइप सी का पोर्ट है, लेकिन मोटोरोला के H16 स्टाइलिश में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे eSIM का भी सपोर्ट है। Wi-Fi 6E, NFC और ब्लूटूथ का 5.4 और डियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जबकि Realme की Narzo 80 Pro 5G में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता। डियो नैनो सिंक का सपोर्ट है। ड्यूअल बैंड Wi-Fi का सपोर्ट, ब्लूटूथ का 5.4 और डियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में स्लाइटली बेटर मुझे लगा यहाँ पे मोटोरोला का H16 स्टाइलिश। हालांकि बेटर है कनेक्टिविटी सेंसर। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको किस फोन की कनेक्टिविटी सेंसर ज्यादा पसंद आई। बात करें दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो मोटो H16 स्टाइलिश में आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे सिंगल वेरिएंट है 23,000 का ये फोन देखने को मिल जाएगा। हालांकि ऑफर वगैरह लगाएंगे आपको 22,000 का ये फोन देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो सेलिंग है 23 अप्रैल को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे। तो मैं इसका जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, देखो परचेस कर सकते हो। लेकिन वही भी बात करें Realme की Narzo 80 Pro की, तो यहाँ पे 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो जो बेस वेरिएंट है आपको 20,000 का, दूसरा आपको 21,500 का, और तीसरा आपको 23,500 रुपए के प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी भी सेलिंग आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देखो परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कंक्लूजन की बात करूं तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। Narzo 80 Pro अपनी जगह पे ठीक है, अगर आपको यहाँ पे स्टाइलिश का सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको इसी प्राइस में कोई फोन लेना हो क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ, तो मुझे लगेगा कि यहाँ पे Narzo का 80 Pro बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बेटर देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको कैमरा अच्छा खासा चाहिए, फ्रंट फेसिंग और सेल्फी रियर में दोनों में, और उसमें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टाइलिश का भी सपोर्ट चाहिए, तो मोटो H16 स्टाइलिश है वो बेस्ट देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल जाएगी, यानी कि प्रोटेक्शन वाइज ये फोन बहुत ही कमाल का है। आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे कर्व डिस्प्ले है तो यहाँ पे टूटेगा गिरेगा सब कुछ, तो यहाँ पे तकलीफ देखने को नहीं मिलती। जबकि Realme के Narzo 80 Pro में वो वाला तकलीफ दिक्कत देखने को मिल जाती है। और दूसरी बात, अगर परफॉर्मेंस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ही यहाँ पे मोटोरोला का फोन ले सकते हो, क्योंकि मोटोरोला ने परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम की है, लेकिन जो उसके अलावा उसके फीचर्स वगैरह दिए है ज्यादातर वो बेटर है एज कंपेरेटिवली Realme के Narzo के 80 Pro के मुकाबले। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। हालांकि Realme का Narzo 80 Pro इतना बुरा देखने को नहीं मिलता। हाँ,
हाँ, बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले आपको कर्व देखने को मिल जाती है, परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी। स्टोरेज में आपको UFS 3.1 की सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि मोटरोला के फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन एक एडवांस फीचर वो है कि यहाँ पे मोटरोला के फ़ोन में आपको ई सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग और गूगल पिक्सल वाले और एप्पल वाले डिवाइस में ही देखने को मिलता है। तो वो वाला फीचर यहाँ पे मोटरोला के फ़ोन में देखने को मिलता है, तो वो थोड़ा सा एडवांस है। तो बाकी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।